नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में लेखक ने देश की दुरावस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह को एक नए रूप में सामने रखा है। देश की ये युवा पीढ़ी देश की इस दुरावस्था का जिम्मेदार शासन तंत्र को मानती है। वह इस शासन तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। यथार्थ के तूफानों से बेपरवाह यह पीढ़ी जानती है कि नष्ट हो जाना ही यहाँ का नियम है। जो संवारा गया है वो बिगड़ेगा ही। हमें कमजोरी के भय से अपना कार्य नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, बल्कि भगवान की सहस्त्र भुजाओं की सखियां हैं। ये कहानी हम आरंभ से पढ़ेंगे, किंतु उसके पहले लेखक के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत है। लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार नामक ग्राम में हुआ था। परिवार में अभावों के कारण उन्हें व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, किंतु इनमें लेखन की प्रतिभा नैसर्गिक थी, जिसकी बदौलत इन्होंने अपने समय के अग्रणी गद्य लेखकों में अपनी अलग पहचान बनाई। अपने तेवर और शैली के कारण ये काफी चर्चित लेखक रहे तथा इन्हें भी अपने कवि मित्र निराला की तरह पुरातन पंथियों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये पत्रकारिता में भी काफी सक्रिय रहे। आज विश्वामित्र, स्वदेश, स्वराज्य, वीणा और विक्रम जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादक रहे, किंतु मतवाला मंडल के प्रमुख सदस्य होने के रूप में इन्हें विशेष पहचान मिली। इन्होंने 100 से अधिक कहानियां लिखी हैं, जो पंजाब की महारानी, पोली इमारत, चित्र विचित्र, ऐसी होली खेलो लाल, कला का पुरस्कार और कंचन सी काया आदि में संकलित हैं। इन्होंने दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी और चंद हसीनों के खुतूत आदि यथार्थवादी उपन्यास भी लिखा। इनकी आत्मकथन अपनी खबर काफी चर्चित रही। इन्होंने महात्मा ईसा नामक नाटक और ध्रुव धारण नामक खंडकाव्य भी लिखा है। इनकी मृत्यु सन 1967 में हुई। अब आरंभ करते हैं पाठ का विस्तार पूर्ण अध्ययन। लेखक बताते हैं कि वे दोपहर को आराम करके अब उठ चुके थे। उनके पढ़ने लिखने के कमरे में जो बड़ी बड़ी अलमारियां थीं, उसमें कई विद्वानों की पुस्तकें रखी थीं। वे उन पुस्तकों को निहार रहे थे। साथ ही किसी महान लेखक की कृति निकाल कर पढ़ने का भी मन हो रहा था, किंतु इस पुस्तकालय के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सारे लेखक महान ही थे। कहीं गेटे, कहीं रूसो, कहीं मेज़नी, कहीं नीत्शे, कहीं शेक्सपियर, कहीं टॉल्स्टॉय तो कहीं ह्यूगो, मोपासा, डिकेंस, स्पेंसर, मैकाले, मोलियर। उफ! पुस्तकालय के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सभी महान ही तो भरे पड़े थे। वे समझ नहीं सके कि वे किसके साथ अपना मन बहलाव करें, और वे बस इन महान लेखकों के नाम ही पढ़ते रह गए। इतने में मोटर की आवाज सुनाई पड़ी। घर के बाहर सुरमई रंग की फिएट गाड़ी आकर खड़ी हुई। लेखक को लगा कि शायद कोई मित्र आ पधारे हैं और अब उनकी जान इन महानों से बची। जब नौकर ने लेखक को सलाम करके आने वाले का कार्ड दिया तो वे जरा घबराए। कार्ड पर सुपरिंटेंडेंट का नाम छपा था। ऐसे बेवक्त भला ये कैसे आए? सुपरिंटेंडेंट भीतर आए। लेखक ने उनसे हाथ मिलाकर उन्हें चक्कर खाने वाली गद्दीदार कुर्सी आसन के रूप में दिया। वे एक व्यापारिक मुस्कान से लैस होकर बोले, इस अचानक आगमन के लिए आप मुझे क्षमा करें। आज्ञा हो, लेखक ने भी नम्रता से कहा। उन्होंने पॉकेट से एक डायरी निकाली और डायरी से एक तस्वीर, और फिर बोले, देखिए इसे, जरा बताइए तो, आप पहचानते हैं इसको? हाँ, पहचानता तो हूँ, लेखक ने जरा सहमते हुए कहा। इसके बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। इसका नाम क्या है? लाल। मैं इसी नाम से बचपन से इसे पुकारता आ रहा हूँ, मगर यह पुकारने का नाम है। एक नाम कोई और है जो मुझे स्मरण नहीं, लेखक ने बताया। आगे सुपरिंटेंडेंट ने लेखक की तरफ देखते हुए पूछा, कहाँ रहता है यह? मेरे बंगले के ठीक सामने एक 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में वह रहता है। वो है और उसकी बूढ़ी माँ। सुपरिंटेंडेंट ने उसकी माँ के बारे में पूछा। बूढ़ी का क्या नाम है? जानकी। आगे की बातों से पता चला कि लाल के पिता का देहांत हुए 7-8 वर्ष हो गए और अब उस परिवार में सिर्फ वो और उसकी माँ ही बचे हैं। उसके पिता लेखक के जमींदारी की मैनेजरी संभालते थे।
उसके पिता का नाम रामनाथ था। वही कुछ 1000 रुपए लेखक के पास जमा रख गए थे, जिससे अब उनका खर्चा चलता है। लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है और जानकी को आशा है कि 1-2 साल में वह कमाने लगेगा और घर की जिम्मेदारियां संभाल लेगा। लेखक जानने का प्रयत्न करते हैं कि यह पूछताछ किस सिलसिले में हो रही है, किंतु पुलिस पति उन्हें कहते हैं कि वे कारण नहीं बता सकते हैं और साथ ही उन्हें लड़के के परिवार से दूर रहने की हिदायत देते हैं। कहानी के इस भाग में हमने जाना कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट लेखक से एक लड़के के विषय में पूछते हैं। लेखक उस लड़के का असल नाम नहीं बता पाते, किंतु यह सामने आता है कि उस लड़के के पिता लेखक की जमींदारी के काम में मैनेजर थे, जिनका देहांत 7-8 साल पहले हो गया है। अब लड़के का घर उस पैसे से चलता है जो उसके पिता लेखक के पास संचित छोड़ गए थे। इस वीडियो में इतना ही। हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए।